1985 में पहली बार बनी टोंक से विधायक। 7 जुलाई 1949 को बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ जन्म। 1969 में टोंक के डॉक्टर इनाम से की शादी। टोंक की राजनीति में सालों रहा दबदबा। राजस्थान की राजनीति में कई दिग्गज नेता रहे, लेकिन टोंक की राजनीति में एक नाम ऐसा है जिसकी चर्चा आज भी सम्मान और प्रभाव के साथ होती है, जिसका जन्म तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ, लेकिन शादी के बाद राजनीतिक कर्मस्थली बनी टोंक। टोंक की 3 बार विधायक रही, जो हरदेव जोशी और गहलोत सरकार में मंत्री भी रही। हम पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे पूर्व मंत्री स्वर्गीय जकिया इनाम के राजनीतिक सफर की। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। उन्नीस में बनी पहली बार विधायक, 1998 में फिर बनी विधायक, 2008 में फिर जीता चुनाव, 1990 का चुनाव हारा, 2003 का चुनाव महावीर जैन से हारी। टोंक विधानसभा क्षेत्र में 3 बार विधायक चुना जाना और 2 बार अलग अलग दौर में मंत्री पद तक पहुंचना बताता है कि जकिया इनाम का जनाधार कितना मजबूत था। उनकी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि उन्होंने खुद को किसी एक वर्ग समुदाय के नेता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे टोंक के नेता के रूप में स्थापित किया। वह सिर्फ कांग्रेस की नेता नहीं रही, बल्कि उस दौर में महिला नेतृत्व की ऐसी मिसाल थी जब राजनीति पूरी तरह पुरुष नेताओं के इर्द गिर्द घूमती थी। एक मुस्लिम महिला के लिए पर्दा प्रथा से बाहर निकलकर राजनीति में मुकाम हासिल करना वाकई में बड़ा काम था। सबसे खास बात है कि जकिया का जन्म 7 जुलाई को बिलासपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में हुआ था, लेकिन शादी 1969 में टोंक में डॉक्टर इनाम के साथ हुई, इसीलिए उनका नाम जकिया इनाम रखा गया। कुछ लोग उन्हें जकिया इमाम भी कहते हैं। शादी के बाद जकिया कांग्रेस पार्टी से जुड़ गई। उनका परिवार ससुराल पहले से ही कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। जकिया पढ़ी लिखी खुले विचारों की थी। जल्दी ही लोगों के बीच अपनी पहचान बना ली। पहले कांग्रेस संगठन में अपनी जगह बनाई और फिर पार्टी ने मौका दिया तो विधायक बन गई। 1985 में जोशी सरकार में रही चिकित्सा मंत्री। 1998 में गहलोत सरकार में भी बनी मंत्री। 2003 का चुनाव हारी। 2008 में महावीर जैन को हराया। कांग्रेस पार्टी में अलग अलग पदों पर रही। टोंक नवाबों का शहर रहा है। इस शहर में एक मुस्लिम महिला के लिए राजनीति में उतरना कितना कठिन रहा होगा, वो भी उस दौर में जब चारों तरफ पुरुषों का दबदबा था। लेकिन वर्ष 1985 का चुनाव जकिया इनाम के राजनीतिक जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जब कांग्रेस के चुनाव लड़कर उन्होंने जीत दर्ज की और पहली बार विधायक बने। उनकी राजनीतिक क्षमता को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री हरदेव जोशी ने उन्हें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बनाया। यह वह दौर था जब ग्रामीण राजस्थान में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद सीमित थी। बताया जाता है कि उनके कार्यकाल में टोंक जिले में रिकॉर्ड संख्या में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए। यही वह कारण था कि गांव में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली गई। राजनीति के जानकार मानते हैं कि जकिया इनाम की सबसे बड़ी ताकत उनका जमीनी संपर्क था। वे लोगों के सुख दुख में शामिल होती थी और जनता से सीधा संवाद रखती थी। हालांकि बाद के चुनाव में वर्ष 1980 और 1993 के चुनाव में उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा। इसका मूल कारण उस समय राम मंदिर निर्माण लहर और प्रदेश में भैरव सिंह शेखावत की सरकार रहना भी था। 1998 में गहलोत सरकार में बनी मंत्री। 2003 का चुनाव हारी। 2008 में फिर जीती चुनाव। 2013 में रिकॉर्ड मतों से हारी। जकिया टोंक में क्यों बनी मजबूत महिला चेहरा? राजनीति में हर सफ़र सीधा नहीं होता है। 1993 में उन्हें कांग्रेस का टिकट नहीं मिला, क्योंकि वे लगातार 2 चुनाव हार चुकी थी। इसके बावजूद उन्होंने संगठन और क्षेत्र से अपना जुड़ाव बनाए रखा। इसका लाभ उन्हें 1998 के चुनाव में मिला, जब लोगों ने बम्पर वोटों से जकिया की झोली भर दी। लंबे अंतराल के बाद जब 1998 में कांग्रेस सत्ता में लौटी तो पार्टी ने फिर से जकिया इनाम को टोंक से चुनाव मैदान में उतारा। जकिया इनाम चुनाव में अपने पुराने प्रतिद्वंदी महावीर जैन को हराकर जीत दर्ज की। प्रदेश में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने तो उन्हें महिला बाल विकास मंत्री
बनाया गया। जकिया ने 5 साल तक राज्य सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट तो मिला, लेकिन जनता ने साथ नहीं दिया और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्हें महावीर जैन ने ही हराया। 2008 के विधानसभा चुनाव में फिर दोनों पुराने खिलाड़ी मैदान में थे, आमने सामने रहे, लेकिन इस बार जनता ने फिर जकिया का साथ दिया और उन्हें चुनाव जिताकर विधानसभा भेजा। लेकिन इसके बाद के चुनाव में उन्हें स्थानीय मुस्लिम नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि स्थानीय मुस्लिम नेताओं का कहना था कि एक बाहरी व्यक्ति को टिकट देकर यहाँ से बार बार विधायक क्यों बनाया जा रहा है। और स्थानीय युवा जागरूक हो चुके थे। स्थानीय युवा मुस्लिम नेताओं ने खासतौर पर जकिया इनाम का विरोध किया और उस विरोध का खामियाजा जकिया इनाम को भुगतना पड़ा, जब 2013 के चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा और वो तीसरे नंबर पर रही। माना जाता है कि 2013 का जो चुनाव था उनके राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन दौर माना जाता है। उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था और इसी के चलते वो फिर एक तरह से सक्रिय राजनीति से दूर होती गई। 2018 में पार्टी ने टिकट नहीं दिया, और लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सक्रिय राजनीति से दूर होने के बावजूद टोंक कांग्रेस में उनकी राय और प्रभाव हमेशा मान्य रही। टिकट कटने और हार के बावजूद दबदबा रहा कायम। विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं पर किए काम से बनी पहचान। महिला सशक्तिकरण पर किया फोकस। 22 सितंबर 2020 को जयपुर में हुआ निधन। जकिया की राजनीति जातीय या सांप्रदायिक समीकरणों पर आधारित नहीं थी। उन्होंने विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं और महिला सशक्तिकरण का अपना मुख्य एजेंडा बनाया। टोंक में आज भी कई वरिष्ठ नागरिक बताते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए विस्तार और ग्रामीण इलाकों तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। यही कारण है कि उन्हें केवल नेता नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि के रूप में याद किया जाता है। जकिया इनाम उस कांग्रेस संस्कृति का हिस्सा थी जिसमें संगठन, कार्यकर्ता और जनता के बीच सीधा रिश्ता होता था। वे उन नेताओं में शामिल थी जिन्होंने जमीन से उठकर मंत्री पद पर सफ़र तय किया। 22 सितंबर 2020 को जयपुर में लंबी बीमारी के चलते उनका RUHS अस्पताल में निधन हो गया। लेकिन इसके साथ ही टोंक की राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया। लेकिन आज भी जब टोंक की सबसे प्रभावशाली महिला नेताओं की बात होती है तो जकिया इनाम का नाम सबसे पहले याद किया जाता है। 3 बार विधायक रही, 2 बार मंत्री रही। ये सफ़र उनका इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने कभी भी जनता के बीच ऐसी पूंजी बनाई जो हार और टिकट कटने के बाद भी समाप्त नहीं हुई। टोंक की राजनीति में आज भी उनकी पहचान एक ऐसी नेता के रूप में है जिसे सत्ता को पद से नहीं बल्कि जन सेवा का माध्यम बनाया। तो PK टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी अन्य नेता की कही अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।